साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम जो है 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए यानी कि क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम 2025 में आप लोग दोगे, उसके लिए हम लोग हिंदी का क्वेश्चन लेके आए। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में हम लोग हिंदी का टोटल 100 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोग इसको याद कर ले तो बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बोल दूं, हम लोगों का जो टारगेट है ना 400 प्लस करने का है। तो हम लोग डेली कितना बजे 10th का क्लास जो चलता है इसी चैनल पे शाम में डेली आपका 6 बजे चलता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चैनल वगैरह पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को ना अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर लीजिए, ताकि शाम में 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आराम से जो है ना क्लास में जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ आप मांग लेना, ठीक है। तो चलो बिना देर करते आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 101 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 201 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको एग्जाम में दिया जाएगा और 100 मार्क्स का जो आप लोगों का एग्जाम होगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, प्रश्न पूछा कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में जो बुढ़ापे है प्यारे बच्चों, कौन सी संज्ञा है? तो आप ध्यान रखेंगे बुढ़ापे जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर को आप लोग देखेंगे ना, तो 2 नंबर आपसे पूछा गया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दूसरा का ऑप्शन ये हो जाएगा, विशेषण के टोटल 4 भेद हैं। और आप लोग ये भी देखिएगा कि 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर बोला कि आपने क्या खाया है। तो देखो, आपने क्या खाया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आपसे पूछा क्या जो है ना कौन सी संख्या है। तो क्या जो होगी ना बच्चों, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर को, तो आपसे बोला जा रहा है भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया दुर्योधन का सन्धि विच्छेद क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 5वां का ए नंबर हो जाएगा दधि प्लस उदन। ऑप्शन नंबर 5वां का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से 6 नंबर बोला कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को जो है ना किस कारक की विभक्ति होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा संप्रदान कारक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल ही छठा का करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7वां नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला कि लोह पुरुष में कौन सा समास होगा बच्चों। तो आप लोग 7वां का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि निर्जन में कौन उपसर्ग होगा। तो देखो, निर प्लस जन इस प्रकार से बनेगा बच्चों। देखिए, इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे ना, तो ये क्या बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा, एक तो बनेगा निर प्लस में जन बन जाएगा, ठीक है ना। तो निर्जन इस प्रकार से बनेगा। तो जो शुरू वाला शब्द होता है ना, वो क्या होता है, उपसर्ग। तो निर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है ना 8 नंबर का बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि सोनी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि ए के बाद जो है ना कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे कि ए किस में परिवर्तित होगा। अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो ए जो है ना किस में परिवर्तित होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए जो है ना ये हो जाएगा आई में परिवर्तित। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध वाक्य अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो आपके दर्शन कब होंगे, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर आपसे बोला गया हाथ साफ करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। हाथ साफ करना यानी कि चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना 13 नंबर आपसे बोला गया निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है ना। तो 13 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हितैषी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों। तो अंतिम देखो, प्रत्यय और प्रत्यय मैंने प्रत्यय उपसर्ग मैंने समझने के लिए आपको बता दिया कैसे समझ आएगा। आप प्रत्यय समझ लो। प्रत्यय क्या होगा, अंतिम को पहले 2 शब्दों में तोड़ना होगा, इसका संधि विच्छेद पहले आपको आना चाहिए। तो पहले देखिए कि एक तो ये बन जाएगा अम बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, अंत बन जाएगा, साथ में बन जाएगा इम, इस प्रकार से। तो देखो लास्ट वाला जो शब्द होता है ना वो प्रत्यय होता है, तो इम जो है ना यह प्रत्यय होगा। अगर इसी में पूछता कि अंतिम में कौन उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग शुरू वाला शब्द होता है। वैसे इसका ऑप्शन की बात करेंगे ना तो 14 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
15 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर को, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है। तो ध्यान रखेंगे भारत में बेरोजगारी का जो है ना बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख जो कारण है, यानी मेन जो कारण होगा बच्चों ये हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे बोला जा रहा है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये रचना हो जाएगी विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर जो है ना 17 का ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बोला गया वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो आप ध्यान रखेंगे 18 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा दही वाली मंगम्मा का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना बी नंबर यहाँ पर राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोला जा रहा है घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा जो है ना प्यारे बच्चों ये ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल डाला था, ठीक है प्यारे बच्चों, सोनों ने जो है ना सिद्धांतों को भी बदला था। तो आप 21 नंबर का ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर को, तो बोला गया दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो 22 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वारेन हस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे बोला गया जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो 25 नंबर का ऑप्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जी जो है ना 25 का पहले 25 हो गया, एक सेकेंड बच्चों, पहले हम लोगों का कितना है 22 से 22 के बाद हम लोग 23 को देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला कि धरते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो बच्चों यहाँ पे 23 नंबर का हम लोग देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उड़िया भाषा से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर को देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है बच्चों, ये जो पंक्ति है ना किस कविता से ली गई है, तो आप याद रखिएगा 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रेनन मारिया लिख के ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल 24 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगला आप लोग जो है 25 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो 25 की ऑप्शन हम लोग बात करेंगे ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्णलता सेन। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 27 नंबर बोला कि आविनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो आप 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर याद रखेंगे, लगभग 27। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से लिया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 28 का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थानी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे बोला जा रहा है पपाती को कौन सा रोग था, तो याद रखिएगा पपाती को जो है ना ये मेनिनजाइटिस नाम का रोग था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर आपसे बोला जा रहा है वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, यानी कि दुष्चक्र में श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रदेश की विदा पढ़ने से क्या परिणाम हुआ, तो 31 नंबर का ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर जो आपसे बोला जा रहा है नगर कहानी के लेखक को किसके मतलब कि नगर कहानी को किसने लिखा है प्यार बच्चों, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका रचयिता कौन है, बिल्कुल 32 का ना सी हो जाएगा, सुजाता है लिखा है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपसे यहाँ पर 33 नंबर बोला है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं, तो बिल्कुल आप 33 नंबर का याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा पांचवी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है ना परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोला आजादी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो बिल्कुल आप 34 का ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर बोला जो है ना रहीरास किसकी रचना है, तो 35 नंबर का ऑप्शन जो है ना बी होगा, यानी कि गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी है ना सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ठीक है प्यारे बच्चों, सिख संप्रदाय जानते हो ना, उनके 10वें गुरु थे और उनका जन्म जो है ना पटना में हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपसे बोला गया लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो 36 का ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा, जो ना औचय, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा नादिरों से, यानी कि लकड़हारे से जो पेड़ वगैरह को काटते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से यहाँ पर 39 नंबर बोला जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी बच्चों, तो बिल्कुल आप 39 नंबर का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, लगभग उनका 27 वर्ष उम्र था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कवि ने माली मालिन जो है ना राधा और कृष्ण को कहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल सी नंबर जगह। तो आप देखिएगा माली मालिन कौन कहे थे, तो ये कहे थे कौन, तो बिल्कुल रस खान कहे थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना 41 नंबर बोला मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। आप ध्यान रखेंगे 3 संतानें थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 42 नंबर का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर आपसे बोला जा रहा है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो बिल्कुल 43 का सी नंबर हो जाएगा उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से 44 नंबर बोला नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो यानी नौबत खाने में इबादत किस में लिखी गई है, निबंध में लिखी गई है, कहानी में, व्यक्ति चित्र में या साक्षात्कार में। तो देखो बच्चों 44 नंबर का जो है ना आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जगह व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 45 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 45 नंबर का ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7वीं पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर आपसे बोला सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महाबड़ी के खर्च करने का निर्णय लिया, यानी कि महाबड़ी जो पीरियड वगैरह होता है तो उनके माँ को पीरियड आता है तो उनके बेटों ने कितने रुपया उनको खर्च करने के लिए दिया था वो अपनी मम्मी को। ठीक है तो आप 46 नंबर का याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, जगह 50 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला आपसे जा रहा है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलना प्रारंभ हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों 47 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 8वीं सदी से। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना तो 48 नंबर की बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा था, तो 48 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा था। अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर आपसे बोला भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो अबोध मूर्ति। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 49 है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा यथार्थ, यानी कि अबोध मूर्ति की तरह, मिट्टी की मूर्त की तरह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो 50 नंबर का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा विभिन्न जो ना विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए 52 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप बताइएगा कौन सा सर्वनाम होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट करेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है यह हो जाएगा आप जो है ना निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजी व्यक्ति के लिए। यहाँ पर क्या बोला मैं आप चला जाऊँ, मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने बारे में बोला गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया परिविशेषण शब्द का विशेषता बताता है क्या, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे परिविशेषण जो है ना किसकी विशेषता बताएगा, तो आप ध्यान रखिएगा 53 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विशेषण की। अगला क्वेश्चन जो है 54 नंबर आपसे बोला जा रहा है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में बताइएगा किस प्रकार का विभक्ति होगा, तो बच्चों आप ध्यान रखना 54 नंबर का ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा करण का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो 55 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर बोला गया आपसे व्यायाम का संधि विच्छेद बताइए, तो व्यायाम का संधि विच्छेद
विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस आयाम, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 57 नंबर नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरव का संधि विच्छेद करके देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 57 का बी नंबर हो जाएगा, नी प्लस रव, ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर बोला गया, आजन्म में कौन सा समास है बच्चों, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो है ना आजन्म में, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास होगा, तो 59 का ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि जब भी बीच में इस प्रकार से माइनस का चिन्ह यानी इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, तो जन्म मरण यानी कि दो शब्दों को अगर इसमें जोड़ा जाए ना तो समझ लीजिएगा द्वंद्व समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर बोला आपसे जा रहा है, निस्तेज में कौन उपसर्ग होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था निस्तेज, तो पहले संधि विच्छेद करोगे और शुरुआत वाला जो शब्द आएगा वो उपसर्ग होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, निस प्लस यानी कि हलन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो 61 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि आपा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 62 नंबर को देखेंगे ना, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 62 का ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि उच्छ्वास यानी छ में हलंत रहेगा, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर बोला कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 63 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, परमो उत्सर्ग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपसे बोला निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है, तो 64 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोला अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखेंगे बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन बोला आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 66 का इन बजेगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना 67 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब ने किस भाषण का जो है संपादित अंश है, तो आप 67 का ऑप्शन सी नंबर याद रखें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर यहाँ पर बोला गया ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे मवाली चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ना राइट आंसर हो जाएगा किन कविता से नहीं ली गई है, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली, यानी कि कहानी के किस पात्र ने कहा है, किनका कहना था, ये लाइन पूरा का पूरा आप बिल्कुल 68 का याद रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा, सेन साहब का कहना था। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपसे यहाँ पर बोला किस जो ना किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो 69 का ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा, नीति कथा का। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो 70 का ऑप्शन जो है ना आप ध्यान रखेंगे यह हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर बोला गया नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना 73 नंबर बोला बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, तो बिल्कुल आप देखेंगे स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों का जो है ना व्यवहार में क्या था परिवर्तन हो गया, इस कारण से वो चले गए, ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बच्चों, 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो 74 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में, राइट आंसर सी होगा। 75 नंबर की बात करेंगे तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 75 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर बोला कि जो ना ला मादा मौलोजेल द अविनय किसकी कृति है, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि पिकासो का राइट आंसर, आप लोग ना बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 77 नंबर आपसे बोला ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो बिल्कुल आप 77 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है 78 नंबर बोला मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो 78 का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, राइट आंसर सी बिल्कुल जो है यहाँ पर परफेक्ट होगा। 79 नंबर आपसे बोला कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम
मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे मुहर्रम का। राइट आंसर जो है ना डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बधिर शिक्षा क्या है? तो आप बिल्कुल 80 का राइट आंसर याद रखेंगे बच्चों। ऑप्शन जो है ना 80 का सी नंबर हो जाएगा। अहिंसक प्रतिरोध का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 81 नंबर है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर बोला गया कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो 82 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर का। अगला क्वेश्चन 83 नंबर बोला आपसे जा रहा है, कवि ने प्रंजा किसे कहा है? तो 83 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, बादल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर बोला गया, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बिल्कुल आप 84 का ऑप्शन डी नंबर याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन 85 नंबर बोला, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी होगा, यानी कि छाया युक्त चंद्र से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप 86 नंबर को देखेंगे, मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ना कौन है बच्चों? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, जनता। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो 87 का राइट आंसर डी होगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का राइट आंसर डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 88 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, इन दिनों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके के साथ जो है ना देवी जागरण हुआ था। राइट आंसर सी बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर बोला जा रहा है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विफलता पर छल के आंसू। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखेंगे 91 नंबर आपसे बोला जा रहा है, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर बोला गया, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 92 का ऑप्शन बी होगा, जर्मन भाषा से। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपसे बोला जा रहा है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, श्रीनिवास के द्वारा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर पूछा जा रहा है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो उनका नाम था नंजम्मा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 95 नंबर बोला, धात्य विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ईश्वर पाटेलिकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है 97 नंबर, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो टोटल 4 संतानें थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल 97 का करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है कि बताइएगा नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना 98 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया, पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। राइट आंसर बिल्कुल जो है ना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला गया कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो आप ध्यान रखेंगे ये लिखा गया है साबरदिया के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखे, जो आप याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन। और डेली क्लास करने के लिए आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर वगैरह जरूर कर लीजिए, ताकि शाम में जो है ना आपको 6 बजे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके अलावा अगर आउट वगैरह पेपर होता है तो उसका आंसर आप सारे शीट का एक साथ कहां से डाउनलोड कर पाएंगे? तो गूगल से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको एक बार सिखा देता हूं, आप एग्जाम नजदीक आएगा तो जाके चेकआउट वगैरह जरूर कर लेना। के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, हम पहले से कर लिए, फिर आपको ऊपर करना है। ऊपर करेंगे फर्स्ट में आपके सामने जो है ना mittunstudycenter.com लिखा हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है ना नीचे बढ़ना है। इस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर 3 डॉट का आइकन मिलेगा देखने को, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आपके सामने यहाँ पर क्लास 10th का जो है ना सेशन मिलेगा बच्चों। ये क्लास 10th मिला, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस पर आपको क्लिक करना है बच्चों। ठीक है,
चलिए, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। देखो यहाँ पर ना सर्च बार का आइकन देखने को आपको मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके सर्च करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या सर्च करना है। तो आपको सर्च करना है क्या, तो लिखना है क्लास 10th। आपको इस प्रकार से लिखना है क्लास 10th, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आप लोग सर्च कर लेंगे क्लास 10th, और फिर आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्लास 10th लिख रहा है, बोर्ड एग्जाम लिख देना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है। फिर वायरल पेपर आपको लिखना है, वायरल पेपर 2025, ठीक है। तो एक सेकेंड, वायरल पेपर आपको लिखना है बच्चों। वायरल पेपर जो है आपको लिख लेना है, और एक सेकेंड, वायरल लिखना था। तो इस प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं इसे कर लेना, वायरल पेपर। इसके बाद आपको क्या करना है, 2025 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ना 2025 यहाँ पे डाल देना है, 2025। जैसे ही आप सर्च मार दोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक ऊपर करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट में फोटो ये दिखेगा, देख लेना, लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप क्लिक मार लोगे और नीचे बढ़ के आप इस प्रकार से नीचे बढ़ जाना, और यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक भी मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ना, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। हिंदी का जैसे करना है, सामने डाउनलोड लिखा, क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ऑल सेट का मिल जाएगा। इसी प्रकार से सारी सब्जेक्ट आके जरूर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए।